बहुत समय पहले की बात है। असम के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर और अपनी बेटी लाली चिड़िया के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी अपने छोटे से खेत में सब्जियों की खेती किया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन सुंदरी कौवी आती है और कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या तुम्हारे पास अदरक है? अगर है तो मुझे थोड़ी सी दे दे। अरे बहन, ठंड बहुत अधिक है और मुझे सर्दी और जुकाम खांसी हो गया है। सोच रही हूँ कि अदरक की चाय बनाकर पी लूं, थोड़ी राहत होगी। हाँ हाँ सुंदरी बहन, मेरे पास है, रुको मैं अभी आपको घर से लाकर देती हूँ। और बताओ राजू भैया, इस बार अपने खेत में धान की खेती कर रहे हो या नहीं? अरे भैया, अगर तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए भी धान के बीज लेते आना। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाती और धान की बुआई का समय भी तो निकला जा रहा है। अच्छा किया सुंदरी बहन कि आपने बता दिया। मैं आज ही बाजार खाद खरीदने जा रहा था, तो मैं आपके लिए धान लेते आऊंगा। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया अदरक लेकर आ जाती है। ये लो सुंदरी बहन, हमारे घर में बस इतनी ही बची थी। वो क्या है ना, इस बार हमने अपने खेत में अदरक की ही बुआई की है। इस बार धान की जगह हम अदरक की खेती कर रहे हैं। अच्छा टुनटुनी बहन, मैं चलती हूँ, बातें करते करते बहुत देर हो गई। अदरक लेकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर से कहती है, सुनते हो राजू जी, अगर इस बार हमारे खेत में अदरक की फसल अच्छी हुई और मुनाफा अधिक हुआ तो हर साल हम अदरक की ही खेती करेंगे। दोनों पति पत्नी अपनी अदरक की फसल की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे। वे दोनों रोजाना ही अपने खेत में जाते और अपनी हरी भरी फसल को देखकर बहुत खुश होते। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार उनकी अदरक की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनो जी राजू जी, हमारी अदरक की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। आप एक काम करो, आज ही आप सारे अदरक को बाजार में जाकर बेच दो। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। मैं सभी अदरक को लेकर अभी शहर की मंडी जाता हूँ और बेच कर आता हूँ। राजू कबूतर अपनी अदरक की सारी फसल लेकर शहर की मंडी जाता है, पर शहर की मंडी में उसे अदरक की अच्छी कीमत नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह उन्हें बिना बेचे ही घर वापस आ जाता है। क्या हुआ पापा, आप तो इन्हें मंडी में बेचने लेकर गए थे ना, फिर बिना बेचे ही वापस क्यों आ गए? कुछ नहीं लाली बिटिया, तू जाकर अपनी मम्मी को बुला ला। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। क्या बताऊं टुनटुनी, हमने जो सोचा था वह बिल्कुल नहीं हुआ। तुम्हें पता है, शहर की मंडी में अदरक की बहुत ही कम कीमत मिल रही है। इस बार हमने अपने खेत में अदरक की खेती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है टुनटुनी। पर राजू जी, इतने सारे अदरकों का आखिर हम करेंगे क्या? आप एक काम करो, कल फिर से शहर की मंडी जाओ और जो भी कीमत मिल रही है इन्हें बेच दो। कम से कम पेट भरने लायक हमें पैसे तो मिल जाएंगे। अरे माँ बाबा, आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ दिन रुक जाओ, क्या पता कुछ दिन बाद हमें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल जाए। ठीक है लाली बिटिया, अगर तू कहती है तो कुछ दिन रुक जाते हैं। राजू कबूतर कुछ दिन रुक जाता है और इसी बीच एक दिन अदरक की बाजार में बहुत अधिक डिमांड होने लगती है, जिसकी वजह से राजू कबूतर को बहुत मुनाफा होता है। इतने सारे पैसों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और आगे से अपने खेत में सिर्फ अदरक की फसल की खेती करने का मन बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार खुशी खुशी अदरक की खेती करता और अपनी जिंदगी बिताने लगता। चंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया देखने में बहुत ही मासूम और प्यारी थी। वह अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को कभी भी किसी चीज के लिए तंग नहीं करती थी।
एक दिन उसने देखा कि उसके साथी पक्षी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, तो उसने अपनी माँ टुनटुनी से कहा, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। माँ तुम्हें पता है इस जंगल के सभी पक्षी के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, एक मैं ही नहीं जाती। और माँ तुम्हें पता है वे सभी बच्चे मुझे अनपढ़ अनपढ़ कह के बहुत चिढ़ाते हैं। माँ मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है, तो मेरा दाखिला स्कूल में करा दो ना। ठीक है मेरी लाडो बिटिया, मैं तेरा दाखिला कल ही सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। तुम खूब मन लगा कर पढ़ना। हाँ मम्मी, मैं खूब पढ़ूंगी और तुम्हारा नाम गर्व से रोशन करूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी प्यारी बिटिया रानी चिड़िया का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा देती है। जब वह उसका दाखिला करवा कर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे सुंदरी कौवी मिलती है। और बताओ टुनटुनी बहन, कहाँ से आ रही हो और घर में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ सुंदरी बहन, घर में तो सब कुछ ठीक है। वो मैं ना रानी बिटिया का स्कूल में दाखिला करवाने गई थी। बिटिया को ना पढ़ने का बहुत मन है। अरे वाह टुनटुनी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अरे लड़का हो या लड़की, सभी को पढ़ना ही चाहिए। अच्छा चलो, अब मैं घर चलती हूँ। इतना बोलकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अब रानी चिड़िया रोजाना ही स्कूल पढ़ने जाया करती और जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद वापस घर आती तो घर का सारा काम भी किया करती। उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया जंगल के अमीर पक्षियों के घर में काम किया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब रानी चिड़िया स्कूल से पढ़कर वापस घर आई तो उसने अपनी माँ टुनटुनी से कहा, मम्मी पता नहीं क्यों आज मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी आज तो मैं दर्द की वजह से स्कूल में अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई। बिटिया तू जल्दी से हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट, मैं अभी तेरी मालिश कर देती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, देखना उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। नन्ही सी रानी चिड़िया अपने कमरे में सो जाती है। अपनी बेटी की सीने में दर्द के बारे में सुनकर अब टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची का दर्द मुझे दे दे, पर उसके दर्द को दूर कर दे। मैं अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख सकती। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह भी रानी चिड़िया के सीने का दर्द कम नहीं होता। अरे मेरी लाडो बिटिया, आज तो तुझे दर्द के साथ तेज बुखार भी है। चल बिटिया, मैं तुझे अस्पताल लेकर चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जल्दी से अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहिबा, मेरी बिटिया की तबीयत कल से ठीक नहीं है, उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, आप एक माँ हो और आपको अपनी बिटिया की बहुत चिंता हो रही है, पर मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ। बिना चेकअप किए इसे कैसे दवाई दे सकती हूँ? रुकिए, मैं अभी तुरंत इसका चेकअप करती हूँ और फिर दवाइयाँ दे देती हूँ, जिससे आपकी बिटिया तुरंत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बुलबुल जल्दी से रानी चिड़िया का चेकअप करती है और चेकअप करने के कुछ देर बाद टुनटुनी से कहती है, मुझे बड़े ही दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है, आपकी बिटिया के दिल में छेद है। अगर तुरंत ही हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराया गया तो इसकी मौत भी हो सकती है। अरे डॉक्टर साहिबा, ऐसा ना कहो, मेरी फूल सी बच्ची को किसी तरह बचा लो। मेरा इसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी बिटिया ही नहीं रहेगी तो मैं रहकर क्या करूँगी? डॉक्टर साहिबा, आप मेरा दिल मेरी बिटिया में लगा दो ना। पर डॉक्टर साहिबा, किसी तरह मेरी बिटिया को बचा लो। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का दिल रानी चिड़िया को लगाने की तैयारी में जुट जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपनी बचपन की सहेली मीठी तोती के पास जाती है और उससे कहती है, मीठी मेरी दोस्त, मैं बड़ी ही आस से तुम्हारे पास आई हूँ। मीठी, मैं अपनी बिटिया रानी को तेरे हवाले करना चाहती हूँ। मेरे बाद तू मेरी बिटिया का ध्यान रखना। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते सारी बात मीठी तोती को बताती है। ऑपरेशन के 2 दिन बाद रानी चिड़िया को होश आता है तो वह अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने लगती है। रानी बिटिया, तो अपनी माँ को मत ढूंढ, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं, पर उसका दिल हमेशा ही तेरे अंदर धड़कता रहेगा। रानी बिटिया, अब मैं ही तेरी माँ हूँ, चल मेरे साथ मेरे घर चल। उस दिन के बाद से रानी चिड़िया मीठी तोती के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।